अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी दुनिया में 7 बरे-आज़म हैं। इनमें से 6 बरे-आज़म तो इंसानों के कदमों तले आ चुके हैं और इन तमाम बरे-आज़म पर मुख्तलिफ ममालिक भी मौजूद हैं। लेकिन इस दुनिया का 7वां बरे-आज़म जो शायद अपनी वुसअत और रकबे के लिहाज से किसी भी बरे-आज़म से ज्यादा बड़ा बरे-आज़म है और जमीन पर मौजूद जिंदगी का जामिन भी है, वहां अब तक इंसानी आबादी मुमकिन नहीं हो सकी। जी हाँ, हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। वही बरे-आज़म जो सूरज की तरफ से आने वाली शुआओं का 80% वापस खला में रिफ्लेक्ट करके हमारी जमीन को बेतहाशा गर्म होने से बचाए रखता है और इस तरह से जमीन पर एक मुनासिब दर्जा हरारत फराहम करता है ताकि यहाँ पर जिंदगी पनप सके। इस बरे-आज़म के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं और हाल ही में एक ऐसी दरियाफ्त भी हुई है जिसने पूरी साइंसी कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। ख्याल किया जा रहा है कि बरे-आज़म अंटार्कटिका की वसीओ अरीज बर्फ तले दबे हुए पुराने अहराम भी मौजूद हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर ये अहराम हमसे कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम नहीं बनाए होंगे, क्योंकि हम अभी तक वहां पर ऐसी तामीरात करने के काबिल नहीं हो सके। इस बारे में अब तक क्या तहकीक हुई है, आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि बरे-आज़म अंटार्कटिका किसी भी एक मुल्क के बाकायदा कब्जे में नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल कानून के जरिए दुनिया का कोई भी मुल्क इस बरे-आज़म पर अपना रिसर्च स्टेशन कायम कर सकता है। अलबत्ता कोई भी यहाँ पर आबादी नहीं कर सकता और न ही लोगों को यहाँ पर आबाद होने की इजाजत दे सकता है। यानी ये बरे-आज़म दुनिया के तमाम ममालिक का मुश्तरका विरसा है और मुश्तरका जायदाद है, जहाँ पर सिर्फ रिसर्च और साइंसी तहकीक के लिए आया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन चीदा ममालिक के बारे में बताएंगे जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स कायम कर रखे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये रिसर्च सेंटर कितने पुराने हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये रिसर्च सेंटर यहाँ पर क्या काम करते हैं और इनमें कितने लोग मौजूद होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर रिसर्च स्टेशंस की बात की जाए तो बरे-आज़म अंटार्कटिका में मौजूद पोर्ट लाक्रुए नाम का रिसर्च स्टेशन और मिलिट्री बंदरगाह दुनिया में सबसे ज्यादा पुरानी बंदरगाह है, जो इस इंतहाई वसीओ अरीज बर्फानी जहन्नुम में बनाई गई है। इस पोर्ट का नाम एक फ्रेंच सियासतदान एडवर्ड लाक्रोय के नाम पर रखा गया है, जिसने यहाँ पर जाने वाले पहले मिशन के लिए फंडिंग मुहैया करवाई थी। 1911 में तामीर होने वाला यह स्टेशन 1931 तक फ्रांसीसी इंतजामिया के जेरे इंतजाम रहा और इसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने इसका कंट्रोल संभाल लिया। ब्रिटिश नेवी की जानिब से स्टेशन की तामीर नौ के साथ साथ दीगर इकदामात भी किए गए, जो 1962 तक चलते रहे। इसके बाद पोर्ट लाक्रोय को यूं ही छोड़ दिया गया, यहां तक कि 1996 में दोबारा इसकी तामीर नौ की गई। यहां पर एक म्यूजियम कायम किया गया और सयाहों को यहां तक ले जाने का बंदोबस्त भी किया गया है। बरे-आज़म अंटार्कटिका के करीब मौजूद ग्वेडर नाम के एक जजीरे पर कायम ये स्टेशन इस वक्त एक म्यूजियम, एक छोटी सी रिसर्च लेबॉर्ट्री और एक गिफ्ट शॉप का हामिल है, जहां पर दुनिया भर से मुख्तलिफ सयाह भी क्रूज शिप पर सवार होकर आते हैं। सयाहों के लिए यहाँ पर आने से न सिर्फ यहाँ मौजूद म्यूजियम के अखराजात निकलते रहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ग्वेडर आइलैंड पर मौजूद पेंगुइन्स की आबादी पर भी इंसानी मौजूदगी के असरात का मुशाहिदा किया जाता है, ताकि ये अंदाजा किया जा सके कि ये जानवर जो करोड़ों सालों से इंसानी मौजूदगी के बगैर रहे हैं, इन पर इंसानी मौजूदगी से क्या असर पड़ता है। वो दूसरा इंसान जो कुतुब जनूबी पर पहुंचा, उसके नाम पे स्कॉट स्टेशन बनाया गया है। दोस्तों, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट वो दूसरे इंसान थे जो कुतुब जनूबी तक पहुंचने में कामयाब हुए। ये स्टेशन अमेरिकी नेवी के जेरे एहतिमाम है और यहाँ पर 2 छोटे गांव कायम किए गए हैं, जहाँ पर साइंसदानों को रिसर्च करने के लिए तकरीबन हर किस्म की सहूलत फराहम करने की कोशिश की गई है। प्यारे साथियों, दुनिया के सबसे अलग थलग और अजीबो गरीब तरीन बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कायम एक मुल्क न्यूजीलैंड है और ये मुल्क क्रिकेट में भी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अलबत्ता आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि न्यूजीलैंड ने भी अंटार्कटिका में रास आइलैंड जो जजीरों का एक मजमुआ है, वहां पर अपना एक रिसर्च सेंटर कायम कर रखा है। इस रिसर्च सेंटर को न्यूजीलैंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च फैसिलिटी की जानिब से फंड किया जाता है और स्टेशन का नाम दी हाइट्स रिसर्च फैसिलिटी है। ये रिसर्च फैसिलिटी यहाँ 1950 में कायम की गई और यहाँ पर न सिर्फ बरे-आज़म अंटार्कटिका के मौसमी हालात, बल्कि पूरी दुनिया पर इसके मौसमी असरात, क्लाइमेट चेंज, बर्फ के पिघलाव, बर्फानी पानी के बहाव, अंटार्कटिका में मौजूद जेरे जमीन चश्मों और अंटार्कटिका के साथ लगने वाले समंदरों में मौजूद समुद्री हयात पर भी तहकीकात की जाती हैं। इस लिहाज से ये एक इंतहाई अहम स्टेशन है
और पूरी दुनिया में इस स्टेशन की जानिब से की गई तहकीकात को खासी कदर की निगाह से देखा जाता है। 1955 में बरआज़म जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटाइन की तरफ से भी यहाँ पर कॉरिनी रिसर्च सेंटर कायम किया गया। अर्जेंटाइन इस वक्त बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिसर्च स्टेशन अभी तक हुकूमती फंडिंग पे चल रहा है। जनूबी अमेरिका का दूसरा अमीर तरीन मुल्क होने के नाते अर्जेंटाइन ने न सिर्फ अपनी नेवी की ताकत पर तवज्जो दी है, बल्कि इसी नेवी की मदद से इन्होंने एंटार्क्टिका जैसे सर्द जहन्नुम में अपना रिसर्च स्टेशन भी कायम किया है। कॉरिनी रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिक समंदरों में समंदरी मैमल्स, आबी हयात, क्लाइमेट चेंज और समंदर में मौजूद एक बहुत ही छोटी सी मखलूक क्रिल पर भी रिसर्च करता है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको जिस रिसर्च स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा अजीबो गरीब रिसर्च स्टेशन है जो अमेरिका की जानिब से कायम किया गया है। अलबत्ता इसकी फंडिंग में दुनिया के दीगर ममालिक भी अपना हिस्सा डालते हैं। ये रिसर्च स्टेशन बरआज़म एंटार्क्टिका के इर्द गिर्द किसी जजीरे पर कायम नहीं किया गया, जैसा कि बाकी रिसर्च स्टेशंस मुख्तलिफ जजीरों पर कायम है। ये स्टेशन बरआज़म एंटार्क्टिका के तकरीबन दरमियान में कायम है, जिसके चारों तरफ ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ है और बर्फ के सिवा कुछ नहीं है। 8 से 10 सफेद चमकीली इमारतों के मजमूए पर मुश्तमिल ये रिसर्च स्टेशन निहायत अहम काम करता है और बरआज़म एंटार्क्टिका की औसतन 3 मील बोटी बर्फ के नीचे होने वाली तब्दीलियों का सुराग लगाता है और इसके साथ साथ ज़ेरे ज़मीन मौजूद उन अजायबात के बारे में तहकीकात भी करता है जो अब तक इंसानों के इल्म में नहीं आ सके। चूंकि यहाँ पर हर वक्त बर्फ के तूफान चलते रहते हैं, इसलिए ये इमारतें इस तरह डिजाइन की गई हैं कि इन्हें हर 6 माह बाद बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स की मदद से हवा में उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि ये इमारतें बर्फ में दब न जाएं और हर 6 माह बाद साइंसदानों को तहकीक करने के लिए जमीन का एक नया कत्ता भी मुयस्सर आ सके। इस लिहाज से ये इमारतें साइंस और टेक्नोलॉजी का बेमिसाल नमूना है, जहां पे दुनिया की तकरीबन हर सहूलत मुहैया की गई है। 20वीं सदी में तकरीबन 60 की दहाई में मुख्तलिफ सैटेलाइट तस्वीर से पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई थी कि बरआज़म एंटार्क्टिका के अंदर बर्फ में दफनशुदा अहराम मौजूद है। इसकी वजह उन तस्वीरों में नजर आने वाली मुख्तलिफ शक्लें थी जो ये तासुर देती थी कि यहाँ पर कोई अहराम मौजूद था जो बर्फ में दब गया है। इस हवाले से अभी तक तहकीकात जारी है। अलबत्ता जमीन के अंदर तक घुसकर मैपिंग करने वाले जदीद तरीन रेडार्स और मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोवेव रेडिएशंस की मदद से ये पता लगा लिया गया है कि ये अहराम नुमा शक्लें दरअसल बर्फ के मुख्तलिफ तूफानों की वजह से बनने वाले बर्फानी टीले हैं और जेरे जमीन ऐसा कोई अहराम मौजूद नहीं है। अलबत्ता अब भी बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पर कोई बहुत कदीम लेकिन इंतहाई तरक्की याफ्ता खुफिया अहराम दरियाफ्त कर लिया है, जो हमसे पहले किसी इंतहाई ज़हीन और तरक्की याफ्ता मखलूक ने तामीर किया था और दुनिया को इस बारे में कोई खबर मालूम नहीं होने दी जा रही। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है, ये राज तो वक्त ही खोलेगा। अलबत्ता अब तक इस तरह के किसी भी ज़ेरे ज़मीन स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी मालूमात कहीं भी दस्तयाब नहीं है।